ये अपना शुरू करते हैं 622। यहाँ थे हम, यहाँ तक पढ़ लिया। वर्तमान प्रतीति कितनी भी तमसाच्छन्न या विकृत क्यों न हो, स्वयं प्राण में ही उसकी अपनी मुक्ति का बीज निहित है। प्राण ऊर्जा से ही हमें अपनी स्थिति से बाहर निकलने का उपाय प्राप्त करना होगा। हम जहाँ हैं उससे आप पलायन नहीं कर सकते, उससे भाग के नहीं जा सकते कि मैं इसको दरकिनार कर दूं और किसी एक ही चीज के सहारे चल पड़ूं। ये नहीं हो सकता। कहीं भी श्री अरविंद आप ये देखिए ना, अब इस बात से पता चल रहा है कि वो कहीं भी पलायन वृत्ति नहीं है। प्राण ऊर्जा जिससे सारी सो कॉल्ड आध्यात्मिकता है, इसी से तो भाग के जाती है। या फिर जो उपाय बताती है, कुछ का एटीट्यूड इसके प्रति ये है, इसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो इसको। कुछ का ये, इसको क्रश कर दो, इसको मार डालो। श्री अरविंद की कहीं भी आप ये देखेंगे तो ये फंडामेंटली हम जो एटीट्यूड लेते हैं, अब इसके अंदर भी अगर हम ये कहें कि माँ के हाथ में छोड़ दो, हम पलायन नहीं कर रहे, उसको उसके स्थान के ऊपर बेस्ट तरीके से कैसे टैकल किया जाए। आपको एक हायर पावर, अंतरात्मिक शक्ति के आधार के ऊपर आप उसको टैकल करते हो। कल जैसे देविका जी पूछ रही थी कि वो शंकराचार्य जी हैं, वो ये कह रहे हैं जगत मिथ्या। हम नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि मिथ्या अगर आप ये देखो कि जिस तरीके की आपकी चेतना है वैसा जगत नजर आता है। अगर यूं देखो तो मिथ्या है, पर सामने कोई चीज है जरूर। अरे भाई, मिथ्या नजर आने के लिए भी आपको मिथ्या नजर आ सकता है, तो इसलिए उससे भाग के या इससे निकल के कैसे जा सकते हो। अगर वो आ भी रहा है तो आपकी चेतना के लिए तो वो है जो है, उसको तो वहां डील करना ही पड़ेगा। और इसी के लिए परमात्मा ने ये सारी सृष्टि करी। यूं तो है ही नहीं कोई चीज, खाली दो है, ही और शी का प्ले है, भगवान और उनकी चित शक्ति। वो आपके रूप में एक फॉर्म लेती है। आप जिस तरीके के जगत का साक्षात्कार कर रहे हो, उसको देख रहे हो, वो आपके लिए पर्टिकुलर है। पर है, जब आपके लिए ये एक इक्वेशन बनाई गई है, आप इसको तोड़ के कहाँ निकल जाओगे, जाओगे कहाँ। तो इसलिए उनका जो कहना है, श्री अरविंद तो पूर्ण योग की बात कर रहे हैं। क्योंकि यद्यपि ज्ञान में एक रक्षक प्रकाश है, प्रेम में एक मुक्तिदायी तथा रूपांतरकारी बल है। प्रेम जो है उसके अंदर रूपांतरकारी बल है। अगर आपका प्रेम नहीं है माँ से, आप किस आधार के ऊपर आगे जाओगे ये बताइए। इनफैक्ट यदि आपको ज्ञान है और प्रेम नहीं है तो ये ज्ञान सच्चा नहीं है। अगर प्रेम है और आप कह रहे हो ज्ञान नहीं है, ये भी संभव नहीं है। और ये हो और आप उनके लिए कर्म न करो, ये भी संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान प्रेम भक्ति अपने आप में त्रिविध प्रतीत होते हैं, पर इनएविटेबली एक से दूसरे के ऊपर जरूर लेके जाएंगे यदि पूर्णता के ऊपर है तो। अगस्त को रोक लिया कि भैया कहाँ जा रहा है, वो अपने ही आधार के ऊपर यूं निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं बार बार इसीलिए यही कह रहा हूं, और ये फंडामेंटल बात है साधना की। यदि आपके हृदय के अंदर माँ के लिए, जो आप तप की जैसे बात कर रहे थे, तप के अंदर भी यदि ये देखो कि गुरु है, द्विज है, उसके लिए आपके मन में जो भाव है, उसकी पूजा करना, ये शारीरिक तप है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है जिसकी पूजा करते हो, माँ श्री अरविंद। अब वास्तव में पूजा करने के लिए पहले तो वो कह क्या रहे हैं, जिन आइडियल्स की, जिस विजन की वो बात कर रहे हैं, क्या आपको जीवन में वो प्रैक्टिकल लगता है। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये देख लेंगे कि उनकी कही हुई बात को हर एक क्षण आप खंडन कर रहे हैं। माँ और श्री अरविंद की बात को ही आहत कर रहे हैं हर समय। वो जो चीज कह रहे हैं, पहली बात तो न तो समझने, और न ये कि भाई जो माँ कह रही है उसके लिए पूर्ण रूप से अपने आप को दें। इसलिए कर्म के अंदर हम पूजा करते ही नहीं।
हम कहते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, इसीलिए तप है ये। जिसको आप आइडियल मान रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिसको अडोर कर रहे हैं अपने हृदय के अंदर, एक्चुअल में जीवन को उसके तरीके से आप ढाल पाइए, बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या, कहीं आपको जहाँ लगता है, वहाँ लगता है अरे ये पूरा ही कर देंगे मास्टर अरविंद के हिसाब से, ये तो जीवन एसेटिसिज्म का हो जाएगा, या फिर जीवन में बचेगा क्या? तो आप अडोर कर नहीं रहे। कर रहे हो तो इतने छोटे भाग में जिसका और दूसरे भागों के ऊपर कोई प्रभाव है नहीं। सारी चीज़ों को आप साइकोलॉजिकली अपने ऊपर उतार के देखिए कि क्या प्रेम है? प्रेम का तो सेंस ही नहीं है हमको, प्रेम होता क्या है? कि उसके अंदर बार्गेनिंग नहीं है कि मेरे को ये मिल जाएगा। आप इसलिए जाते हो और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकते। फिर उसमें कहाँ तो परिवार रह गया, कहाँ और दूसरी मेरी साधना कहाँ रह गई, जीवन कहाँ रह गया? कुछ भी नहीं रह गया इसके अंदर। प्रेम सोचता है इस चीज़ के बारे में? सोचता है तो प्रेम है नहीं। प्रेम तो एक ऐसी चीज है जो आपको ट्रांसम्यूट कर देगा, अपने आप से ऊपर जाने वाली एकमात्र चीज यही है। इसी की तो हम बात कर रहे हैं। इसका आधार है चैत्य, इसकी अधिष्ठात्री देवी है राधा जी। तो श्री अरविंद कह रहे हैं मैं तो यहाँ उस दिव्य प्रेम को, चार महाशक्तियां तो आ गई और दूसरी अभी यहाँ धरती के ऊपर आ ही नहीं पाई है। महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तो आ गई। राधा है और हैं जो और बड़े पावर्स हैं, वो तो आ नहीं रहे। माने का धरती के नजदीक आई थी, कोई कोई व्यक्ति तैयार नहीं था उसको। अब आप ये सोचिए कि उस समय कितने कितने आपके सो कॉल्ड ये महात्मा हैं और हैं जो अपने आप को अवतार घोषित कर देते हैं। उनका नाम तो अपन क्या लें, पर माने जो फैक्ट है वो है, माने का वो नजदीक आई थी, एक जना तैयार नहीं था उसको रिसीव करने के लिए। तो प्रेम में एक मुक्तिदायी तथा रूपांतरकारी बल है। साधना किन्हीं पद्धतियों से थोड़ी होती है। कोई भी पद्धति आपके लिए इफेक्टिव हो जाती है, और सारी अगर मेटिकुलसली करो तो भी सारी मिला के भी इफेक्टिव नहीं होती है। तो ये वाली चीज है, अगर आपका उसके प्रति प्रेम है, हर एक एक्ट आपका हिसाब किताब कर रहे हो, आप किसी से जिरह कर रहे हो, मतलब और बात छोड़िए, यदि ये है तो युद्ध भी जो है वो साधना का अंग बन जाएगा, और यूं माला फेरना भी है वो कभी भी ये नहीं बनेगा। तो हमेशा ये ड्योढ़ी, मैं बार 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 कह रहा हूं, पता नहीं किस किस ये ऑफेंस क्यों, ऑफेंड क्यों करती है किसी को। ये ड्योढ़ी पार करनी ही पड़ेगी, नहीं तो प्रेम कहाँ है? बार्गेनिंग है ये तो। ये प्रेम नहीं है। ये तो मैंने इतना दिया तो मेरे को इतना मिलना ही चाहिए। आपकी प्रकृति और कोई दूसरी चीज जानती नहीं, आपकी इन द सेंस में आपकी नहीं, ये तो हमारी सारों को जो प्रकृति मिली है वो और कोई दूसरी चीज जानती नहीं। तो इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं कि इसकी मुक्ति यही। आप ये सोचो प्राण को छोड़ के हम कहीं चले गए, प्राण को नहीं छोड़ रहे, न शरीर को छोड़ रहे, न मन को छोड़ रहे, और इनको जिस तरीके से टैकल कर रहे हैं वो समझना जरूरी है। इसको समझना पड़ेगा, इसके समझे बिना हम कहीं नहीं जा सकते। तथापि ये यहाँ तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक ये प्राण की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, और इसके केंद्र में निहित किसी मुक्त शक्ति रूपी यंत्र का प्रयोग त्रुटिपूर्ण मानवीय प्राण शक्ति को दिव्य प्राण शक्ति में उठा ले जाने के लिए नहीं कर पाते। मतलब ज्ञान और प्रेम, ज्ञान रक्षक प्रकाश है, प्रेम मुक्तिदायी और रूपांतरकारी है। पर तब तक ये एक्चुअल में इफेक्टिव नहीं हो सकते। यहाँ आप बातें कर लो माँ के प्रेम की और की, दिल तो धड़कता है कहीं और, बातें करने से थोड़ी होता है। अभी तो भौतिक सेंसेशंस हैं, भोजन में रस लेना, इन चीजों में और चीजों में रस लेना। आप दिव्य तरीके से सारी चीज कर सकते हैं, दिव्य तरीके से भोजन कर सकते हैं, पर अभी तो सेंस नहीं है। ये कहते ही तो हमको ये लगता है कि पता नहीं भोजन छूट जाएगा, या जो हमको चेरिश जो चीजें हमको बहुत अच्छी लगती हैं वो छूट जाएंगी। अरे छूटने का स्थान नहीं है यहाँ, तो और प्राप्त करने का स्थान है। ये बात कम्युनिकेट कर ही नहीं जा सकती। मैं तो कब से ये इतने तो क्लासेस हो गई अपनी, क्योंकि अगर ये मेरे को ये लगता कि मैं अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ डाल रहा हूं, तो मैं तो करता ही कैसे ये काम, ये बताइए।
तो एक ये ड्योडी है, एक थ्रेशोल्ड है, वो मैं ये चाह रहा हूँ आप सारे के सारे इसको तो पार करो कम से कम, कि यार और कोई दूसरी चीज दिखती नहीं हमको माँ के अलावा, तब शुरुआत होगी। ये तो इस प्रोविंस में प्रवेश करने की शुरुआत है, उसके बाद तो प्रश्न उठते हैं। अभी जो प्रश्न है वो प्रश्न है नहीं रियल टर्म्स के अंदर। भाई मैं कैसे करूं, कैसे खेलूं, अरे तू उस ग्राउंड में हो तब तो ये प्रश्न है। तेरे को उस वो यात्रा ही नहीं करनी है, अब तू प्रश्न कर रहा है इसके लिए कौन सा तो मेरे को गियर पहनना पड़ेगा, मेरे को कौन सा इसके लिए साधन लेके, तो तेरे को जाना है क्या वहां एक्सपीडिशन के ऊपर? नहीं जाना तो नहीं है, तो तेरे प्रश्न तो गड़बड़ है। जाना है और अंतरात्मा आ गई तो फिर ये प्रश्न तो बेमाने हैं, ये सही नहीं है। तो हम अपने ही अंदर ये इतनी सारी चीजें, एक भाग जाना चाहता है, दूसरे और 25 भाग आके उसकी टांगे नीचे खींच रहे हैं। फिर हम मुड़ के देखते हैं हम जा क्यों नहीं रहे, तो यार और क्या एक्सपेक्ट कर रहा है तू नहीं जा रहा है इसमें आश्चर्य, मतलब तू चला जाता तो आश्चर्य की बात थी कहीं। इसलिए हम एक एक भाग ये बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हम जा रहे हैं। आपके बीइंग का एक एक स्ट्रैंड, एक एक चीज, धीरे धीरे आपकी इंटेलिजेंस में ये जरूर आ जाएगा कि आप माँ की बात करोगे तो एक तुरंत भाग आपको चेक कर लेगा, अरे भैया तू बात तो एक कर रहा है, तेरे कर्म तो नहीं है इस तरीके के, तथापि ये यहाँ तब तक सफल नहीं हो सकते। ये तो ठीक है, यज्ञ के कर्मों को बांटकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। यज्ञ के कर्म इसके अंदर मैं एक चीज तो कर लूंगा, ये सारे यज्ञ के अंग हैं, जिसके अंदर आपका मन है, आपका प्राण है, आपका शरीर है, इनकी सारों की क्रिया। भाई यज्ञ कैसे करोगे? जिस यज्ञ की हमने बात करी थी, यज्ञ आपने, आपकी संकल्प शक्ति है, उसको प्रज्वलित किया, आपकी एस्पिरेशन है, ये मानो आप उसको हवन कुंड के जैसे विजुअलाइज करो। हवन कुंड में आपने अग्नि जलाई, अब अग्नि आप जलाते रहो तो उसमें कोई तो समिधा तो डालनी पड़ेगी। वो समिधा किसकी डालोगे? सारे आपके जितने भी भाग हैं उसमें बचा के यदि रख लेते हो, वो फिर बाद में चला गया राक्षसों के पास में, यज्ञ नहीं हुआ आपका, यज्ञ चलेगा ही नहीं आगे। तो आप जो जीवन जी रहे हो उसके अंदर सामने कोई भी चीज आएगी आप उठाओगे यज्ञ के अंदर डाल दोगे। उसमें कुछ ऐसी लकड़ियां हैं वो नहीं चाहेंगी। जो प्रश्न उठते हैं जनरली वो वही लकड़ियां हैं आपकी जो यज्ञ न तो शुरू करना चाहती, न यदि कोई थोड़ा बहुत है उसको जारी रखना चाहती। क्योंकि जैसे ही आप उसके अंदर यदि डालते हो वो धुआं भी पैदा करेंगी। इसके लिए फिर बाद में क्या चाहिए? घी चाहिए। आप उसके अंदर घी डालते हो, घी कहां से आएगा? क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस। जब आप मथ के सारी चीजों को मंथन जब करोगे उसका जीवन के अंदर चीजों का, आपने जो चीजें देखी, अभी तो है ही नहीं आपके मथने के लिए आधार क्या है, मथोगे क्या अभी? अभी तो बेसिक आपके जो कामनाएं हैं और हैं उनको मथ के कोई क्या निकल जाएगा? पानी को मथते रहोगे उससे क्या निकल जाएगा? पहले ये अग्नि प्रज्वलित हो, जो होगा सो देखा जाएगा। माँ के लिए झोंक अपने आप को। जैसे ही ये संकल्प है उसने सारे देवताओं को पुष्ट कर दिया, उनको जागृत कर दिया। तो सावित्री की पहली लाइन है, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। गॉड्स अवेक है, उससे पहले अग्नि तो फिर भी अवेक है, नहीं तो अवेकन करेगा कौन और दूसरे गॉड्स को? ये एक ऐसी बात है जिसके अंदर और दूसरे तो करेंगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो, और कोई कमेंट्री तो कहती नहीं ये बात। अभी तक तो कोई भी कमेंट्री ये बात नहीं कहती। तो गॉड्स बैठे बैठे अपने आप ही अवेकन हो गए। आपकी साइकोलॉजी का जब तक सेंस नहीं हो, साधना जब तक नहीं अपनाई हो, ये बात कह ही नहीं सकते आप। गॉड्स अवेकन होंगे कैसे? अभी आपको लगता है आपकी साइकोलॉजी है, आप जगत को देख रहे हो, साइकोलॉजी के माध्यम से देख ही रहे हो। इतने अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट है, जीवन का मूल है वो चूक जाते हैं। जीवन की बात है, आप कितने कितने लोग देखते हो अपने अपने फील्ड के अंदर बड़े पारंगत हैं, और यदि इस दृष्टिकोण से देखोगे कि यार चूक गया है, तो इसकी बजाय इस फील्ड में इसने इतना समय दिया, अरे यार ये है क्या? उसके चेहरे पे कोई तेज नहीं है, कहां से आए ये? तो इस दृष्टिकोण से देखते हो तो धीरे धीरे आप ये पाते हो, अरे आपके कोई भी चीज यदि आती है वो खाली
आत्मा के संपर्क से आ सकती है। आपके जीवन में शुभ है, कल्याण है, प्रोग्रेस है, कुछ भी, तो इसके बिना आ ही नहीं सकती। तो यज्ञ के कर्मों को बांटकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। मैं तो खाली ज्ञान के कर्म करूंगा, प्रेम को और कर्म को हटा दूंगा। एक कहता है कर्म तो करूंगा, ज्ञान और प्रेम से मेरे को मतलब नहीं है वाला हूं मैं तो खाली सारे समय राधा नाम जपता हूं। तो ये भाग तेरे को रोक लेंगे। इसीलिए खाली एकांगी यदि आप चलोगे और उनको नहीं टैकल करोगे, क्योंकि आपके पास ये सारे भाग हैं। अब वो कैसे अपनी गुत्थी को सुलझाते होंगे वो उनकी समस्या है। आपका दिल क्योंकि माँ और श्रीअरविंद के ऊपर है, तो इसका मतलब आपके लिए एक मार्ग तय है। आप तो इस गुत्थी को यूं काट के कीजिए, मैं तो काट दूंगा आपने, पर कैसे करोगे ये मेरे तो समझ से बाहर की बात है। आप में ज्ञान पक्ष भी है, कर्म पक्ष भी है, और प्रेम आपका हृदय भी है, और इनका सबका उचित राइट है भगवान को प्राप्त करने का। ये काट के अलग कर देने के लिए नहीं। एक एक, जैसे आप ये तिलिस्म की कहानियां पढ़ते हो, उसमें जब तक ये गुत्थी नहीं सुलझाओगे वहां से आपको अगले वाले की चाबी मिलेगी। तो इन सारों के अंदर पूर्ण योग की चाबियां हैं। आप यदि कर्मों को हटा देते हो, खाली मैं तो भजन में ही लगा रहूंगा, भाई कर्म मिनिमम कर दो, भोजन मिनिमम कर दो, हो नहीं पाएगा। तो यज्ञ के कर्मों को बांटकर कठिनाई को सुलझाना संभव नहीं है। हम ये निश्चय करके इससे नहीं बच सकते कि हम केवल प्रेम और ज्ञान के ही कर्म करेंगे, और संकल्प एवं शक्ति, अधिकार एवं उपार्जन, उत्पादन एवं शक्ति के सार्थक व्यय तथा युद्ध, विजय एवं प्रभुत्व के कर्मों से किनारा कर लेंगे। किनारा नहीं, शुरू तब होंगे। माँ को अगर आप ये कह देते हो, ले माँ, उछाल के उसके कदमों के अंदर आपने रख दिया, आपने बिछा दिया, अब लेगी माँ आपको काम में। देखो मेरे से तो ये नहीं होता, देखो मेरे से तो ये पढ़ाने वाला काम अब इतना तो होता है, पर मांग के पैसे लाना यार, ये तो मेरे से तो नहीं होता। ये मांगने वाला काम मेरे से नहीं होगा। या भाई ये वाली चीज तो मेरे से, हर जने का अपना अपना है, सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। भाई देखो ये पब्लिक डीलिंग ये वाला मेरे बस का नहीं है। आश्रम के अंदर तो सारे दिन मैं सुबह से लेके झाड़ू भी निकाल लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये पब्लिक डीलिंग मेरे से नहीं होगी। दूसरा ये कह रहा है यार पब्लिक वाला काम कर लूंगा, ये देखो ये वाला काम मेरे से नहीं होगा। तीसरा कह देगा हिसाब किताब तो कर लूंगा, ये वाला मेरे से नहीं होगा। तेरे से पूछा किसने कि तू क्या चाहता है? मूल मुद्दा है, जैसे कृष्ण प्रेम कहते हैं, कृष्ण क्या चाहते हैं ये पूछो बार बार। ये सेंटेंस छोटा सा लगता है, पर आपका जीवन का सबसे मतलब मूल मंत्र ये माँ क्या चाहती है, मैं क्या चाहता हूं या क्या नहीं चाहता हूं, उसके क्या वक़्त है उस बात की। माँ क्या चाहती है ये पूछो। यही बात अर्जुन को कहा कि तू क्या चाहता है, इसकी कीमत क्या है? मैं नहीं चाहता, मेरे को तो त्रिलोकी का राज्य नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? तो भगवान ने कहा कि मैं अपना उदाहरण सामने रखता हूं, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरे को प्राप्त करना है या नहीं प्राप्त करना है। फिर भी मैं अपना उदाहरण सामने रखता हूं, किसके लिए? लोक संग्रहार्थ, लोक संग्रह के लिए। अब लोक संग्रह किसको कहते हैं? कि जिससे कि सारे लोग अपने 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 धर्म के ऊपर कायम रह सकें, या ये विश्व चल सके। गीता जितनी भी बातें कर रही है ये एकदम प्रैक्टिकल बात कर रही है। जब आप साधना अपनाते हो, आपके गाइडिंग फैक्टर्स हैं ये। दूसरे कहते हैं ये तो कोई वैज्ञानिक बातें नहीं है। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, पूरे दुनिया तो चल रही है इसके ऊपर, आप नहीं समझ पा रहे, उससे इसके थोड़ी फर्क पड़ता है। ये तो आप समझो इस बात को। विजय किनारा नहीं कर सकोगे कि हम जीवन के अधिक बड़े भाग को अपने से दूर कर देंगे, क्योंकि ये साक्षात कामना और अहंकार रूपी सामग्री से ही निर्मित प्रतीत होता है। अरे यार ये जीवन जितना भी है, जो आदमी सीरियस है इस उसके लिए, वो देखता है यार जीवन को, ये छोड़ो इसको, ये कामना अहंकार। पर मैं इसमें आपको ये बता दूं, आप जिसको जीवन मान बैठे हो उसी के ऊपर आप कुंडली मार के बैठे रहो, और फिर कहो देखो मैं जीवन को भी माँ के लाइट से समृद्ध कर रहा हूँ, वो सही नहीं है। माँ तय करेगी आपको कहाँ होना है। आप तो बैठ जाओ उसके सामने, ले माँ मेरे और कोई
ड्यूटी नहीं है, मैं फ्री बैठा हूं तेरे सामने, तू मेरे को 8 घंटे बिठाएगी, मैं 8 घंटे यहीं बैठा हूं। तू मेरे को कहेगी तेरी नाइट शिफ्ट है, तेरे को रात को सेवा करनी है, मैं रात को तेरे लिए तैयार हूं माँ। आप पहले और दूसरी चीजों से मुक्त होगे तब तो जीवन जियोगे। इसको जीवन कह रहे हो आप, ये तो शुरुआत ही नहीं है। तो जैसे ही हम जीवन की और कामना और अहंकार रूपी सामग्री की, इनकी जैसी बात करते हैं, ट्रांसलेशन अपने तरीके से करते हैं। पहले आप फ्री नहीं हो माँ के कहलाने के लिए कि मैं तो माँ का हूं भाई, मेरे और क्या काम है। सोचिए इसके लिए क्या चाहिए कि मेरे और काम क्या है। अगर वो ये कहेंगे, जैसे कोई मेरे से पूछता है आप इतनी बजे, हाँ हाँ मेरे और काम क्या है। यहाँ यदि मैं हूं और वो कहे इतनी बजे अपनी ये करेंगे, हाँ भाई ठीक है, कितनी भी बजे कुछ भी करो। हाँ, वो एक जो अनुशासन है वो माँ का डाला हुआ है, वो जिस दिन दूसरा करती है दूसरा कर लेते हैं। वो बिजी रखती है, सारे समय बिजी रखती है वो, देखो आप। और वो किस तरीके के काम आपके सामने लेके आएगी, आपके हाथ में है क्या वो आपके सामने कुछ ऐसे काम भी ले आएगी। भाई अयोध्या का हमने कोई सोच के लिया था क्या? हमारा कोई काम ही नहीं, लेना देना नहीं। स्वामित्व किसी का, पांडिचेरी आश्रम का, रहने वाले कोई और, लेने वाले जिसको वो देना चाह रहे हैं वो कोई और। हमारा तो कोई बीच में से ही नहीं है। देखो क्या हो रही है। और फिर भी पूरे हिंदुस्तान को पता है इन्होंने इंटरवीन किया, तो हमारे इंटरवेंशन से थोड़ी हो रहा है। ये तो माँ अगर चाहेगी तो उसमें काम होगा, माँ नहीं चाहेगी तो हम जाएंगे ही नहीं। कैसे जाएंगे? माँ यदि चाहती है हम उसमें आगे जाके और भी कुछ कर सकते हैं, नहीं चाहेगी तो हम कल से नहीं जाएंगे माँ। वो फोन करें तो भी माँ अगर कहे नहीं उठाना, नहीं उठाएंगे। ये सारे आपके टेक्सचर को जीवन में आप कैसे ऑपरेट करते हैं ये चेंज कर देता है। नहीं तो जितनी बातें लिखी गई हैं, जितनी आज तक, ये कहाँ है ये? आदमी ये देखता है यार ये हैं कहाँ, यही है ये, आपको दिखती नहीं। जब वो माया है, मतलब सारी चीजें साफ साफ सामने है, वो दिखती नहीं, ये माया है। क्योंकि ये साक्षात कामना और अहंकार रूपी सामग्री से ही निर्मित प्रतीत होता है। जीवन वर्तमान में ऐसा है कि यार ये बना तो कामना और अहंकार का है, प्रतीत होता है। और इसलिए असामंजस्य तथा निरे संघर्ष एवं अव्यवस्था का क्षेत्र बनना ही इसके भाग्य में लिखा है। अब भाई ठीक है, अब जैसा है, सारे जितने भी जिन्होंने अपने अपने एटीट्यूड अपनाए हुए हैं, सो कॉल्ड आध्यात्मिक जो ये गुरु हैं, जो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, जो सिंसियर नहीं है उनकी बात नहीं कर रहे, जो सिंसियर हैं पर ये रहस्य नहीं है उनके पास, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, ये कोई सामान्य चीज है भी नहीं। तो श्री अरविंद को जब विवेकानंद जी ने कहा तो उन्होंने एक एक स्तर फिर बाद में असेंड करना शुरू किया, अपनी सारी बीइंग की वर्किंग को एक एक स्तर के ऊपर। जब एक समय वो ओवर माइंड के ऊपर पहुंचे, उन्होंने कहा बस सुप्रामेंटल आ गया, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रकाश, इतना वैभव। उनको ये शुरू में कंफ्यूजन हो गया कि अपन सुप्रामेंटल के अंदर आ गए। फिर वो स्वयं ही लिखते हैं कि प्रकाश तो बड़ा जबरदस्त है, पर जैसे ही मैंने इसको मैटर के ऊपर अप्लाई किया, वहां फिर बाद में इसका काम नहीं चला। तब मैंने जाना। फिर वो उसको एक उसको सिमिली बता रहे हैं उसकी, कि ये वैसे ही है जैसे एक सौर मंडल, एक सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम सपोज, उसमें सूर्य केंद्र के अंदर है, प्रकाशित कर रहा है, इसीलिए तो सौर मंडल रुक रहा है। जिसका प्रकाश है पूरे, कितने सोचो आप, हमारे सूरज का ही कितना प्रकाश है, जो कहाँ लास्ट तक का जो हमारा ग्रह है वहां तक जा रहा है, कि वहां तक जहां तक उसका प्रकाश जाता है, पर उसके बाद तो अंधकार है। और वो अंधकार कभी भी उसको निगल सकता है, अंदर उसके अंदर प्रवेश कर सकता है। और सुप्रामेंटल इस तरीके का है जिसमें अंधकार की कोई संभावना नहीं रहती। तो ये सारी चीजें इसलिए है, ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है। आपको आगे प्रोग्रेस यहाँ इस स्तर के ऊपर, मतलब इस स्तर की समस्याएं इस स्तर के ऊपर निपटाई नहीं जा सकती, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। बच्चे की प्रॉब्लम्स है वो, जब आप एक दूसरी चेतना के अंदर ऊपर उठते हो तो उसके ऊपर दृष्टिपात करते हो। किसी स्थान का जैसे आपको फोटो लेनी है तो उससे थोड़ा सा दूर हटते हो,
पृथ्वी की फोटो लेनी है, पृथ्वी से थोड़ा दूर हटके फिर फोटो लेते हो। ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है। तो इसके ऊपर मास्टरी करना चाहते हो तो चेतना में आरोहण करके ही कर सकते हो, और कोई दूसरे तरीके से नहीं कर सकते। और ये अच्छी बात है, सारी व्यवस्था इस चीज के लिए कि ऊपर आरोहण करो, क्योंकि कर्मों का ऐसा विभाजन वास्तव में किया ही नहीं जा सकता। तो करने का काम इसलिए यज्ञ। अब आप सोचो, वेद इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज उसने तो वहां एनकोड करके छोड़ दी। डीपेस्ट आपके कोई भी मूवमेंट्स हो सकते हैं कि आपने जब साधना अपनाई, अब ये मूवमेंट्स हैं, उसकी तरफ ये वाले लेके जा सकते हैं। ये तो आपकी तैयारी है। और जब तैयारी एक सर्टेन कॉल के ऊपर आप में से पुकार आ जाती है, सारी संस्कृति यही तो कोशिश कर रही थी। अगर पुकार नहीं भी आए तो भी आपकी यात्रा वो करवाते थे। वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, 3 फिर बाद में आपके गुण हैं, फिर देश काल पात्र है, फिर चारों तरफ उपस्थिति है गुरु की, ऋषियों की, वो आपको गाइड करेंगे। चारों तरफ का वातावरण है वो आपको गाइड करेगा कि करने का काम ये है। फिर कभी जाके कोई सीमा के ऊपर किसी के जल्दी आ सकती है, किसी के लेट आ सकती है, जैसे भी प्रयास ये है कि आपके अंदर ये डिसाइसिव पुकार आ जाए। यही बात हम इस ग्रुप के अंदर कर रहे हैं कि उठा के अपने आप को, और आपका जो जिस साइकिक की बात कर रहे हैं वो 1 सेकंड भी नहीं लगा था, उसका एक क्षण मात्र भी आपको पूरा पर्सपेक्टिव दिखा देगा। जैसे बिजली कौनती है, आप कहाँ खड़े हो, अंधकार के अंदर खड़े हो, चारों तरफ दिखा देगा कि अच्छा मैं यहाँ खड़ा हूँ। कितनी देर बिजली चमकती है, उतने में भी आपको ये दिखा, अच्छा ये है। जीवन का मुद्दा दिखा देगा, नहीं समझ में ही नहीं आता। कहता है व्यक्ति मेरे को करना चाहिए माँ का काम, ये वो, बाद में चाहिए की बात नहीं है, प्रश्न चेंज हो जाते हैं। और यदि ऐसा करने का प्रयास किया जाए तो यह अपने मूल उद्देश्य में अवश्य असफल रहेगा। क्या? कि आप कर्मों का विभाजन कर दो, कोई चीज को काट निकालो। यार प्रेम वाला काम तो अपने से तो नहीं, ये तपस्या वाला ठीक है, बदमाश है प्रकृति, इसलिए। और समझदारी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप साधना अपनाने के बाद या सन्यास अपनाने के बाद, साधना नहीं सन्यास अपनाने के बाद में एक ही स्थान के ऊपर, एक परिवार के अंदर, या इतना ही कपड़ा इस तरीके का सिर मुंडा के रहोगे तो कोई भी चीज में, यार आप कौन से कॉस्मेटिक्स के अंदर दिमाग लगा सकते हो? सौंदर्य प्रसाधनों में क्या दिमाग लगाओगे? सिर तो घोट दिया आपका पहले ही, कान छेद दिए मोटे मोटे, कुंडल पहना दिए, दंड धारण करना पड़ेगा आपको, उसके नियम है। इतना आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, इतना आपको हवन करना पड़ेगा, इतना गुरु जी की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई तो लाइन को आप फॉलो करोगे। सन्यास अगर अपनाया है तो सन्यास धर्म का गुरु भी होगा, ये भी होगा। समय ही नहीं देंगे आपको। चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य चरितावली आप पढ़िए, जब उन्होंने सन्यास लिया वो तो बहुत थोड़ी छोटी उम्र के अंदर ले लिया था, एकदम युवा, चेहरे के ऊपर जो तेज, यूं भी गौरवर्ण के थे, गौरांग, गौरांग महाप्रभु बोलते हैं उनको, गौर थे, जबकि नित्यानंद जी गौर नहीं थे। तो ये उनको कार्य, सन्यास तो आपने ले लिया, पर जिस उम्र के अंदर आपने सन्यास लिया है इसको रख पाना बड़ा मुश्किल है। तो आप शास्त्र का अध्ययन है, ये अध्ययन है, वो किया कीजिए। हालांकि उनको बेचारों को क्या पता दूसरों को कि ये तो अवतार है, पर फिर भी ये कॉमन सी बात थी कि यदि आपने जो है जल्दी ही सन्यास ले लिया, बहुत प्रणम्य हो आप, सारा जगत आपको 10 साल के भी हो तो भी आपको प्रणाम करेगा, क्योंकि ऐसी चीज आपके अंदर एक्टिवेट हो गई जिसके अंदर जगत क्या करेगा। ये बात इंडिया के अंदर बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड थी। एक छोटे बच्चे ने भी भगवा यदि धारण कर लिया, उसको किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रणम्य है, प्रणाम करेंगे उसको, क्योंकि एक हायर डायनेमिज्म है, उसको उसने लागू कर दिया अपनी प्रकृति के ऊपर। पर जहां तक पूर्णता की बात है, जीवन के अंदर तो कुछ ऐसा सच है नहीं, और दूसरों में तो कुछ है ही नहीं आपको ऑफर करने के लिए। इसके पास कुछ तो है, जो ये एसेटिक है उसके पास कुछ तो है आपको ऑफर करने के लिए, वो पूर्ण नहीं है, बस इतनी बात है। इसलिए श्री अरविंद को जब पूछा गया ये 2 मार्ग हैं लाइफ डिवाइन में, वो कह रहे हैं 2 डिनायल्स। मैं जो ये कह रहा हूं आप इसको तुरंत ये टाइटल्स खोल के देख सकते हैं।
और उसको पढ़ के देख सकते हैं। 2 डिनायल्स, 2 डिनायल हैं। तो कह रहे हैं मटेरियलिस्ट के डिनायल में तो कुछ है ही नहीं, उसके पास बेचारे के पास क्या है, कुछ भी नहीं। जीवन भर पीसता रहता है उनके लिए जिनको उसकी कोई कदर नहीं, जिसमें कोई सुख सच्चा है नहीं, कोई प्रगति नहीं, कोई कल्याण नहीं, कोई चेतना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं। उसके पास तो ऑफर करने को है क्या, दलील के लिए है क्या ग्राउंड उसके पास, सौदे के लिए। एसेटिक है, उसके पास वास्तव में सौदा है, पूर्ण नहीं है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं यदि मेरे को चुनना पड़े तो एसेटिक का डिनायल चुनूंगा मैं, पर चुनना तो क्यों पड़े, मैं तो सारी चीज को पूर्ण बनाऊंगा दिव्य चेतना से। पर यदि कोई अगर जबरदस्ती कर ले चुनना ही है, तो बेचारे मटेरियलिस्ट के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो वॉइड के कुछ है ही नहीं, कहीं वॉइड में खड़ा है वो तो। और यदि ऐसा करने का प्रयास किया जाए तो अपने मूल उद्देश्य में अवश्य असफल रहेगा ही, क्योंकि यह हमें जगत शक्ति की कुल ऊर्जाओं से काट देगा और अखंड प्रकृति के एक महत्वपूर्ण अंग को कुल ऊर्जाओं से काट देगा। आप कैंसर बन जाओगे अगर ऐसा करोगे। कोई भी एक अंग आपका या एक कोई सेल है वो आदान प्रदान न करे, मैं ये वाले कर्म नहीं करूंगा, मैं तो पेट कह दे ये वाली काम तो चीज तो करूंगा, ये वाले नहीं करूंगा, तो वो तो बेचारा अपना काम बिल्कुल निष्ठापूर्वक करता है और सारे ही शरीर के अंग अपने अपने काम निष्ठापूर्वक करते हैं। तो जब तक आप सही करते हो और सारों का तालमेल सही रहता है, आपका शरीर ठीक रहता है, ऊर्जा मिलती रहती है। तो कुल ऊर्जाओं, क्योंकि हमें जगत शक्ति की कुल ऊर्जाओं से काट देगा और अखंड प्रकृति के एक महत्वपूर्ण अंग को किसी भी जगत सर्जक उद्देश्य के आवश्यक साधन में आवश्यक एकमात्र शक्ति को निष्प्रभावी बना देगा। मतलब आपकी प्राण शक्ति, आपकी प्राण शक्ति जो है, जो जगत सर्जक के उद्देश्य के आवश्यक साधन में आवश्यक एकमात्र शक्ति को निष्प्रभावी बना देगा, क्योंकि आपको एनर्जी तो यही देगी। बाद में आप जाओगे किस आधार पे, मैं तो अपनी तपस्या के आधार पे चला जाऊंगा। कैसे, तेरे को लगता है तू चला जाएगा, अगस्त्य को रोक लिया, क्योंकि इसीलिए मैंने उस समय, यदि आपको ध्यान हो, मैंने ये कहा ये पूर्णता का साधक है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सारी आध्यात्मिकता, फिर बाद में सो कॉल्ड आध्यात्मिकता, ये कहाँ है, हवा में है। हवा में ही है, क्योंकि ये इसको स्वीकार करते नहीं, इसलिए यहाँ कोई प्रभावी मैनिफेस्टेशन होता नहीं। अब उनकी जिस तरीके की जो डिमांड है, जो है वो जाने। पर यहाँ तो अगर आपको एक्टिवली काम करना है तो आप इस एनर्जी को, इनफैक्ट ये वाली एनर्जी क्या, और आपकी ये प्राण शक्ति, जब माँ की ऊर्जा इसमें आती है, ऊपर लाइन गई थी सच्ची प्राण शक्ति, उससे जब आप, जो जगदम्बा स्वयं है, आप में विराजमान है, वो करती हैं कार्य, वही कार्य करवाती हैं, वो करती हैं। आप कह रहे जगदम्बा को हटा दो, तो फिर कार्य कैसे करोगे, फिर आए किस लिए यहाँ पे, हम तो यहाँ से भाग निकलने के लिए आए। तो ये बात तुम तो कह रहे हो, तुमको लगता है कि तुम यहाँ फंस गए, पर जो चीज मुक्त थी वो फंस के यहाँ से भाग निकलने के लिए आएगी। ये लॉजिक नहीं हो सकता। प्राण शक्ति एक अपरिहार्य मध्यस्थ है। यहाँ तक के सेंटेंस अब बोलो, इसमें कोई सेंटेंस है या कोई चीज ऐसी, देविका जी? नहीं पंकज भाई, अभी कोई प्रश्न भी नहीं आ रहे, अभी तो लग रहा क्लियर है चल कि रहा है ना? हाँ, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ क्योंकि जी। 2-3 दिन से देखो ये फर्क पड़ता है। दो हाँ तीन जी। दिन से जब आप चर्चा करते हो, आप धीरे 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 आपकी चेतना आपके जाने न जाने उसको एसिमुलेट करती है। तो आपके लिए ये सारी चर्चा सहज थी, और पहले दिन उठाई थी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ये कह क्या रहे हैं। हाँ जी। तो इसको तीसरा दिन है अपनी बात करते हुए। जो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, उसी का ये आज पूरा कल और आज वो उसी का ही आंसर है सारा की। मेरे को ध्यान नहीं है वो, मैं तो खाली इसको नहीं जो वही, टेक्स्ट। हाँ जी, नहीं मैंने वही जो पूछा था कि अगर प्रकृति से हट जाए तो वो शॉर्टकट है, कि भी जो शंकराचार्य जी का रास्ता है, वो उसी से रिलेटेड अब ये सारा का सारा ये एक्सप्लेन अब कर रहे हैं। शंकराचार्य जी का मार्ग भी तो हमको पता हाँ नहीं, मिस ट्रांसलेट करते हैं हम।
हाँ जी। हम जिस जगत को रियल मान बैठे वो नहीं है, हम भी कह रहे हैं ये बात। जब चेतना में आरोहण करोगे, हम तो कह रहे हैं सामने जगत है ही नहीं है, सच आपकी चेतना निर्माण कर रही है, हम उसको माँ की क्रिया से एट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसीलिए आप रूपांतर कर सकते हो, अगर जगत सामने होता तो रूपांतर कैसे कर लेते। पर हम ये कह रहे हैं कि आपकी चेतना उसको रियलिटी प्रदान कर रही है, वो कह रहे हैं सामने कुछ है नहीं, ये अंतर आ जाता है इसके अंदर। हम ये कह रहे हैं रियलिटी आपकी जो रियल है, पर रियलिटी आपकी चेतना का जो स्तर है वो उसको रियलिटी प्रदान करता है। कुत्ते के लिए जो वो रियलिटी है वो कुत्ते की है, ये थोड़ी है कि उसकी चेतना को वो रियल नहीं है, वो तो अंधकार के अंदर जी रहा है। तो आपने ये कह दिया इसके पीछे कोई उद्देश्य है ही नहीं। इस जगत के पीछे क्या उद्देश्य हुआ फिर बाद में जब इससे ये मिथ्या है। अरे यार, आपको विटनेसिंग कॉन्शियसनेस दे रखी है, साक्षी जब आप कर रहे हो, इसका साक्षित्व कर रहे हो, जगत तो दिख ही रहा है। ये तो चेतना का व्यापार है सारा का सारा। चेतना जैसी होगी वैसे सामने जगत हो जाएगा। तो इसका मतलब रियल तो है, पर उसकी रियलिटी डिपेंड करती है आपकी चेतना के ऊपर। ये कड़ी है, वो उसको अपने तरीके से समझाते हैं। जब तक आप स्वयं डीप इसके अंदर नहीं जाएंगे, न तो आप ये समझ पाएंगे। भाई, हम शंकराचार्य जी की बात फंडामेंटली जब तक उस चीज को उनके फंडामेंटली, ये कोई बेवकूफ आदमी नहीं थे वो। जनरली श्री अरविंद की बात करके दूसरे कहते हैं हम तो समझ गए साहब, हमने सारी चीज समझ लिया। अरे तुम क्या समझ गए? श्री अरविंद ने को भी किसी ने ये कहा, ये रे उन्होंने तो यही इसी तरीके के हैं लोग, ऐसे बात करते थे श्री अरविंद को, आप तो सुप्रामेंटल की बात करते हो, ये तो बस बेचारे। उन्होंने कहा बेवकूफ है क्या, क्या बात कर रहा है तू? जैसे कोई दयानंद जी के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में यूं ही कि जी आप तो वहां तक चले गए, कृष्ण जी तो क्या वो तो ओवर माइंड तक रुके रह रहे हैं। अरे तू बात क्या कर रहा है? श्री अरविंद का तेरे को सेंस तो है क्या, तू कह क्या रहा है? कई पत्र हैं इस तरीके के, कृष्ण प्रेम वाली में भी हैं ऐसे पत्र, जो कि दिलीप कुमार रॉय को लिखते थे लोग, ये कृष्ण जी के भजन गाते थे। तो अच्छे भले साधक जो आपके, जिनकी आप पुस्तकें पढ़ते हो, आप कहते हो अरे ये तो बड़े महान साधक थे, वो आके इनको कमरे में परेशान करते थे। वो कहते तू तो कृष्ण के पीछे लगा हुआ है, क्योंकि ये हैं सहाना देवी हैं, ये म्यूजिक करती थी वहां, सहाना देवी भी संगीत करती थी, वो शुरू में, ये दोनों कृष्ण के बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो इनको आके लोग, क्योंकि ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी थे, उनसे तो कोई क्या दिमाग लगाता, इनसे लगाते थे आके बार बार, क्योंकि कि तू कृष्ण के पीछे लगा हुआ है, कृष्ण तो तेरे को ज्यादा से ज्यादा ओवर माइंड के ऊपर लेके चला जाएगा, श्री अरविंद तेरे को सुप्रामेंटल तक लेके चले जाएंगे। ये खाली बार्गेनिंग है, आप कहीं नहीं जा रहे, आप तो सामान्य मनुष्य भी नहीं हो ये कह के। तो श्री अरविंद को ये बार बार फिर बाद में ये लिखा गया। तो श्री अरविंद ने कहा तुम किसको चैलेंज करवाने की कोशिश कर रहे हो? कृष्ण को, जो मेरे पल पल के साथी हैं, जिन्होंने मेरी साधना सिद्ध करवाई है, जो मेरे मतलब घंटे घंटे के नहीं, पल पल के, और बाद में तो 24 नवंबर के बाद तो उनके अंदर विराजमान ही हो गए हो। कि किसको चैलेंज करूं मैं कृष्ण को, कृष्ण की सत्ता को चैलेंज करवा रहे हो बेवकूफ। लोगों को ये बिल्कुल सेंस नहीं होता कि वो कह क्या रहे हैं, कि वो कोई प्रवेश तो किसी चीज में है नहीं, बैठे बैठे खाली उनको चीजों को वैल्यू देते हैं। श्री अरविंद ऊंचे हैं, और वो ऊंचे इसलिए हैं क्योंकि मेरे गुरु हैं, मेरे किसी चीज ने ये मान लिया कि ये गुरु हैं, इसलिए ऊंचे तो होने ही चाहिए कि मेरे हैं भाई, दूसरा वाला नीचा होना चाहिए। ये सब मूर्खता की बातें हैं, एकदम मूर्खता है। हाँ, ये हम बुद्धि के सुरुचि के लिए ये समझ रहे हैं कि श्री अरविंद नया आयाम क्या लेके आ रहे हैं, ऊंच नीच की बात नहीं है इसके अंदर। फंडामेंटली जब तक आप नहीं समझोगे, इसमें कुछ समझ में ही नहीं आएगा। विवेक, कोई बात है? तो यहाँ पर एक ऊपर सेंटेंस आया है, यद्यपि ज्ञान में एक रक्षक प्रकाश है, प्रेम में एक मुक्ताई और रूपांतरकारी बल है, तथापि हाँ। ये यहाँ तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक ये प्राण की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते और इसके केंद्र में निहित किसी मोक्ष शक्ति रूपी यंत्र का प्रयोग त्रुटिपूर्ण मानवीय प्राण शक्ति को दिव्य प्राण शक्ति में उठा ले जाने के लिए नहीं कर पाते। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि प्राण की अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते,
इसका क्या है प्राण का? प्राण को यहाँ इन्होंने इन्वर्टेड कोमास के अंदर हाँ। तो ये सच्चा प्राण है। ये इसकी अगर अनुमति नहीं अगर प्राप्त कर लेते तो आप क्या कर लोगे? बहुत ज्ञान है मेरे को, पर ये मेरे को अनुमति नहीं देता। यही तो नहीं दे रहा अनुमति वर्तमान में। माँ की ओर क्यों नहीं चल पा रहे? ये अनुमति नहीं दे रहा। आपका रस वर्तमान में हमारा जिस तरीके का ढांचा है, हमारा रस किन किन चीजों में? भोजन में अटका हुआ है, परिवार में अटका हुआ है, सेक्स के अंदर अटका हुआ है। सारा प्रयास ये है कि कैसे भी इनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए। अनुमति कहाँ दे रहे हैं ये? अभी तो बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेज है। जो सिंसियर व्यक्ति है उसके लिए कह रहा हूं मैं, बाकी तो उसकी गोद में है, वो तो उसका कहा मान रहे हैं। वो तो कोशिश, ये सारी शिक्षा ये कोशिश कर रही है प्राण को कैसे उभार दिया जाए। एसी में रहते हैं, इस जगह से डिग्री इसने ली है, तो इससे क्या होगा? नौकरी बढ़िया मिलेगी तुरंत। यहां से पास आउट, अरे तेरा बच्चा यहां से ओहो उस स्कूल के अंदर जाता है। अरे भाई वो सामान्य स्कूल नहीं है, अंबानी का स्कूल है, हर कोई तो उसमें घुस ही नहीं सकता। अरे मेरे को वहां जाने का मौका मिला। हम सब के यही वैल्यूज हैं। आप देखो, बातें कितनी भी कर लो, हमारी वैल्यूज चेंज नहीं हुई है। वो आए थे हमारे सेंटर का इनॉग्रेशन करने के लिए। कौन है? सोसाइटी के अंदर वो कहते थे अब जो है ना, अखिलेश के अंदर भी थोड़ी सी चेतना आनी शुरू हो गई। अब माँ का काम बड़ा जबरदस्त होगा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? बीच में एक कह रहे लालू प्रसाद को भी अब धीरे धीरे ये होना शुरू हो गया। ये बात तो हमारी सोसाइटी कर रही थी, उनको ये सेंस ही नहीं कह क्या रहे हो। मतलब अभी भी मैस्मरिज्म ये है कि ये ब्रांड एम्बेसडर है हमारा। हमने हेमा मालिनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ऐसी तो हमारी स्थिति है, ये दूसरों की क्या बात करें, अपने खुद के ही घर को उखाड़ना है। ये तो हमारी सोसाइटी कर रही थी, कर रही है अभी भी। बड़े बड़े नाम बना दिए, उसके अंदर हमारा MOU साइन किया है इसके साथ ये किया है। तो बेसिक बात तो यही है, जो सच्चे लोग हैं उनको नहीं बुलाएंगे, उनको कौन बुलाएगा? ये हमारा ब्रांड एम्बेसडर है, हमारा ये है। और दूसरों की बात छोड़ दीजिए, हम भी ये चीजें कैरी करते हैं अपने अंदर। हमको ये है, अरे भाई ये तो वो व्यक्ति आया था, आप उसको कोट करेंगे धीरे सी। मतलब आप माँ की भी बात कर रहे हो तो बार बार वो कोट करेंगे, मैं देखो वहां अमेरिका गया था, मैं देखो वहां नौकरी करता था। मतलब बार बार घूम के ये बात जो खुद के ऊपर ये प्राण वाली जो है ना, ये वाली चीजें, ज्ञान कहाँ है? रक्षक प्रकाश है, पर अनुमति कौन देता है उसको? आपके ज्ञान को पता तो सारों को ही है करना क्या चाहिए, उसको अनुमति नहीं मिल रही। आपका कागज जो है वो खाली कोरा कागज है, आपने सारा विल उसके ऊपर टाइप करवा ली, पर अभी स्टाम्प नहीं लगी उसके ऊपर। अभी वो दस्तावेज नहीं बना, कागज कागज है, वो दिखा के आप कहीं कुछ नहीं जा रहे हो। यूं आप घर पे प्रिंट करके ले जाओ कोई टिकट, काम थोड़ी आएगी। वो तो वहां से यदि आपको मिलेगी तो प्रामाणिकता है। ज्ञान होने के बाद भी कोई कर ले, ये होता थोड़ी है। इसलिए वो सच्चा ज्ञान रहता भी नहीं। प्रेम, ये मैंने आपको इसीलिए कहा मंदिरों के अंदर ऐसे भाव से, और उनमें गलत नहीं है, ईमानदारी की बात है। क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति भी उसका गल जाती है सारी चीज वहां उसको सुन के, अरे यार कितना सुंदर है, सच्चाई से गा रहा है वो, भीतर से गा रहा है। यहाँ बीच के अंदर ये मध्यस्थ है, ये कहता ना, जाना पड़ेगा परिवार के अंदर, जाना पड़ेगा इसके अंदर, जाना पड़ेगा उसके अंदर। ये जब तक अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती तो इसके केंद्र में निहित किसी मुक्त शक्ति रूपी यंत्र का, मुक्त शक्ति, मुक्त शक्ति रूपी नहीं है, मुक्त शक्ति रूपी, मुक्त फ्री है आपके अंदर। अभी फ्री कहाँ है? आप में से कौन ये कहने की स्थिति के अंदर है यार मेरे और काम क्या है जीवन के अंदर? मेरे और कोई काम नहीं है। जो माँ कहेगी, जिस समय कहेगी, जब उठाए, जहां बिठाए, जिससे बात करवाए, जिंदा रखे, मार डाले। मेरे और काम है ही नहीं जीवन में।
बहुत बड़ी बात चाहिए इसके लिए। श्री माता जी को ये पूछा गया उनकी जीवनी के बारे में, उन्होंने कहा भी मेरी जीवनी में कोई विशेष कोई वो नहीं है ज्यादा, इसके अंदर एक तो ये है कि मैं यहाँ श्री अरविंद के लिए आई 3 ही सेंटेंस में है मेरी जीवनी तो, आई केम हियर टू मीट श्री अरविंदो, और जब श्री अरविंद थे उनके कार्य के लिए मैं यहाँ उनके साथ यहाँ रुक गई, और उनके जाने के बाद में उनके कार्य को आगे चलाने के लिए मैं यहाँ रह गई। कितनी सीधी सीधी सी बात है ये कहना कि मेरे और काम क्या है यार, मेरे और कोई बवाल नहीं है जीवन में, प्राण के बहुत बहुत बवाल हैं, बस ये एक और हो जाए फिर मैं माँ का कर लूंगा, फिर ये हो जाए फिर मैं माँ का कर लूंगा, बस ये हो जाए। देखा नहीं ऐसा होते। तो आपके मुक्त शक्ति, अंदर जो मुक्त शक्ति है, प्राण उसका आधार है, रूपी यंत्र, ये यंत्र है, उसका प्रयोग त्रुटिपूर्ण मानवीय प्राण शक्ति को दिव्य प्राण शक्ति में उठा ले जाने के लिए नहीं कर पाते। जब तक ये नहीं कर पाते तब तक आपका न ज्ञान सफल होता न प्रेम सफल होता। इसीलिए मैंने इसको पहले लिया कि आप बातें कितनी भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर इस कड़ी को यहाँ आप नहीं इसको आंखों में आंख डाल के देख सकते, आप कहीं नहीं जा रहे हो। आप सावित्री सारे जीवन लगातार उसका अध्ययन करते रहो, अगर इसको आंख में आंख डाल के नहीं देख सकते, आप कहीं कुछ नहीं कर रहे हो। ये फंडामेंटल कारण है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा, इसलिए शिक्षा नहीं हो पा रही, इसको टैकल करते नहीं। वो तो पहले ही ज्ञान की बातें या किसी की बातें कर लेंगे। ठीक है ये सेंटेंस? हाँ भैया, ये जो आप बता रहे हैं कि इसके केंद्र में निहित किसी मुक्त शक्ति रूपी यंत्र का प्रयोग, ये मुक्त शक्ति रूपी यंत्र क्या है? प्राण है आपका, प्राण के अंदर भीतर उसकी एक मुक्त शक्ति है, माँ की दिव्य शक्ति है, जगदम्बा स्वयं है, उसके कोर में जो बैठी है माँ स्वयं बैठी है। शक्ति स्वरूपा वो है, चेतना स्वरूपा वो है, ज्ञान स्वरूपा वो है, सारी चीज तो वो है। तो आप अपना एक हाथ बांध के और ये सोचो कि मैं ये काम कर लूंगा, यार आपका ही हाथ है, आपके पूरे बीइंग के हाथ हैं ये। माँ की जो चेतना है, चेतना एक चीज है, शक्ति एक चीज है, ज्ञान एक चीज, जो पूर्ण अंग में एक है। पर यहाँ आपके प्राण भी है, शरीर भी है, मन भी है, भावना भी है, उसमें सबसे जो इफेक्टिव जो काम करने वाला हाथ है उसको तो मैं बांध दूं और फिर कहूं अब मैं कर्म करूं, तो यार हाथ तो तूने बांध दिया। तो मुक्त शक्ति माँ जननी बैठी है आपके और उसको आप रोक रहे हो। चलो इसको काट के बाहर निकाल देते हैं, तो निकालोगे किसको? आप अपने आप को ही पंगु बना लोगे, अपने ही हाथ पांव काट बैठोगे। इसलिए आपको करने नहीं दिया जाता ये चीज। जो लोग बैठे भी हैं यहाँ, वो चाहने वाले लोग बैठे हैं पर कर थोड़ी पा रहे हो। यहाँ है गुत्थी, इसको यहीं से, इसीलिए व्यक्ति कहता है जो हो सो हो, डालो अपने आप को उसके अंदर, तो आएगी नहीं आपको। ये यहाँ है प्रॉब्लम, इसको समझो आप। तो आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो तो शिक्षा के अंदर तो उसका सत्यानाश, उसको बढ़ा देंगे, वो फैला देंगे भयंकर रूप से। जो मिथ्या प्राण है उसको वो खा जाएगा, आपके शरीर को खा जाएगा, मन तो उसका बेचारा गुलामी के अंदर लगा रहेगा। कितनी भी विज्ञान की बातें कर लो, कितनी भी कुछ बहुत सोच समझ के, अरे यार आजकल तो सारे देखते ही हो आप, हर फील्ड के अंदर कितने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैरियर्स को ब्रेक किया है, नई चीजें निकाल के लेके आए हैं। पर जीवन को देखो, जीवन तो वैसा का यार, ये क्या बात है? जीवन कोई स्टेज थोड़ी है यूं कि स्टेज के ऊपर आए इतना परफॉर्म किया। जीवन में यूं ही अच्छे भले लोग दूसरों को सिखा रहे हैं, अपनी वाइफ के साथ वायलेंस कर रहे हैं। पिछले दिन वो आया था, बड़ा इन्फ्लुएंसर है वो, दूसरे कह रहे दूसरों को तो ज्ञान देता है, ऐसे जीवन चलाना चाहिए, खुद वायलेंस करता है। तो जीवन के ऊपर थोड़ी कोई मास्टरी आ गई, कोई शिक्षा केंद्र है ही नहीं उसके लिए, मास्टरी कहाँ से आ जाएगी? फिर आप कहते हो जीवन में ये चीजें क्यों? अरे क्यों मतलब, ये आश्चर्य क्या कर रहे हो आप? ये बात है। ठीक है विवेक? हाँ भैया। इसीलिए ये गुत्थी अपने को पकड़नी जरूरी है। दीपक जी? जी, यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट बात है विवेक बताया
हमसे इस बात को पूछना चाह रहे थे। अभी जो समझ में आए, यहाँ बात बोली जा रही है त्रुटिपूर्ण मानवीय प्राण शक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन करना है दिव्य प्राण शक्ति में। यानी बोला जा रहा है मानवीय प्राण शक्ति बाधक है और दिव्य प्राण शक्ति साधक है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ जो पर आगे जाना चाहता है उसके लिए, जो आगे जाना चाहता है उसके लिए, बाकी वर्तमान में तो शुरू तो इसी से करोगे, दिव्य लेके कहाँ से आ जाओगे। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसकी गुत्थी इसमें है। जो आपको अभी वर्तमान में जो भी स्टॉक मिला है, आप थोड़ी लेके आए हो, तो मिला है आपको, तो जो मिला है उसको दे दो माँ के हाथ में। ये बाधक वगैरह कोई बात नहीं है, शुरू तो इसी से करोगे जो मिला है उससे, और आप जंप करके कहाँ चले जाओगे। अच्छा, इसमें तो त्रुटिपूर्ण मानवीय प्राण शक्ति यह कहाँ फंसी हुई है, इसे हम कैसे निकले। इसमें जो हमें समझ में अब तक आई है कि यहाँ प्राण जिन चीजों में रस ले रहा है उसे उच्चतर रस से प्रतिस्थापित करना है। हाँ। जैसे मान लिया जाए भोजन में रस ले रहा है, संसार में जिन चीजों में एक सबसे स्थूल रूप में बोला जाए भोजन में रस ले रहा है, तो इसको हम कैसे दिव्य प्राण शक्ति में प्रतिस्थापित करें। यानी भोजन हम माता जी के लिए करें, इसमें ज्यादा जो है से अच्छी चीजें लगेंगी तो ही ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, फिलहाल ऐसा लगता नहीं। ये प्रश्न अपन ने इसलिए यज्ञ के ऊपर अपनी जो कमेंट्री है गीता का पहला भाग, जो 2 भाग आपके पास हैं, पहला जो भाग है उसमें कर्म कैसे करें, यही तो मुद्दे हमने सारी पूरी पुस्तक में प्रैक्टिकल मुद्दे टैकल किए हैं। आप पूरी पुस्तक भी नहीं पढ़ो तो जो इटैलिक्स का पार्ट है वो पढ़ जाओ, वो समझने में भी इजी है। भाषा उसकी जो है, जो कमेंट्री का पार्ट है, श्री अरविंद का तो बहुत मुश्किल है, उसको कैसे समझे, इसीलिए कमेंट्री है उसके ऊपर। आप अपने समय से वो कमेंट्री वाले पार्ट को, उस स्पेशली यज्ञ के रूप में कर्म कैसे करें, उसमें आएगा ये, वो पढ़ जाओ। यहाँ एक बार हमको 2 मिनट का विराम देना पड़ेगा। बाकी तो ये चर्चा, इसीलिए मैंने साइकिक से पहले ये चर्चा ली, ये पूरी इसी गुत्थी को सुलझाएगी। फिर बाद में आपके हृदय और आपका सच्चा साइकिक। अभी हम बातें साइकिक की करें कहाँ, ये तो बहुत प्री मैच्योर हो गया। तो ऐसे कि चलो मैं यहाँ देखता हूँ कि चांद के ऊपर जो स्थितियां हैं मेरे यहाँ अपार्टमेंट में हो जाए। अरे यार यहाँ कैसे, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो साधन ही नहीं जुटाए वहां तक एयरलिफ्ट करने के। ये है फंडामेंटल बात। इसलिए कहीं कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ काम नहीं हो रहा। इसको आंख में आंख डालने की शक्ति है नहीं, ये अगर करोगे नहीं तो काम होगा नहीं। वहम हो सकता है, होना भी चाहिए भाई, जैसा जीवन है उसमें अगर आप सच्चाई से नहीं चलो तो वहम तो पाल लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर सच्चे रंग दिख जाए आदमी जी नहीं सकता। यहाँ रोकते हैं 2 मिनट में, फिर शुरू करते हैं गीता।